बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शबीर चौधरी राइट स्टार यूट्यूब चैनल से आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, ताकि ये मालूमात इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया, इंजन के 70 सीसी इंजन के हेड के मतलब हर पार्ट्स का मैंने ब्रीफिंग आपको दी, किस लिए लगाया जाता है। अब ये पार्ट्स को कैसे जोड़ा जाता है, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हेड को आप पार्ट्स को कैसे असेंबल करते हैं। तो पार्ट्स को असेंबल करने के लिए भी हमारी कंपनी के राइट स्टार ऑटोमोबाइल के हमारे इंजन शॉप के हेड जनाब आमर साहब हैं, वो आपको बताएंगे। आप गौर से देखिए किस तरह इनकी फिटिंग करते हैं जी। थैंक यू वेरी मच जी। प्लीज़, ये सबसे पहले वाल सील्स इन्होंने पकड़ी हैं। ये वाल सील लग रही हैं हेड के अंदर, जिसकी जगह बनी होती है। दोनों सीलें, जो इनटेक वाल और एग्जॉस्ट वाल होता है, उसकी दोनों सील्स पहले जो है वो असेंबल की जाती हैं हेड के अंदर। ये सीलें लगाने का मकसद यही है कि यहाँ से किसी किस्म की लीकेज ना हो और ताकि इजीली मूव कर सकें वेल्व जो है। ये इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों वेल्व जो है, थोड़ा सा कैमरे की तरफ, हाँ, ये इंटेक वाल्व और ये एग्जॉस्ट वाल्व जो है इसके अंदर लगा दिए जाते हैं। मैंने पहले भी बताया था, इंटेक वाल्व जो है वो बड़ा होता है साइज में और एग्जॉस्ट वाल्व छोटा है। तो पहले सील्स लगी, उसके बाद उन्होंने दोनों वाल्व जो है वो असेंबल किए हैं। वाल्व के बाद ये दो इनकी वॉशर्स हैं, काफ़ी बारीक वॉशर्स होती हैं जिनको स्पोर्टिंग के लिए लगाया जाता है। तो ये दो वॉशर जो है इन्होंने वो बैठा दी हैं जहाँ पे इन्होंने सील्स लगाई थी, और वाल्व उसमें से गुजारा है और ऊपर ये दो सील्स लगा दी। ये दो स्प्रिंग है, एक इनर स्प्रिंग होता है, एक आउटर होता है। हर वाल्व के साथ दो स्प्रिंग लगाए जाते हैं। दो स्प्रिंग का मकसद यही होता है कि थरथराहट ना हो, वाइब्रेशन ना करे पार्ट। तो लिहाजा ये दोनों स्प्रिंग लग गए हैं दोनों तरफ, दोनों वेल्व्स के ऊपर दो दो स्प्रिंग, एक बारीक एक दूसरा। ये ऊपर इसके जो है इसके लगाया जा रहा है। अब ये क्वार्टर पिन लगाएंगे इसकी। क्वार्टर पिन लगाने का मकसद यही होता है ताकि जो है वेल्व्स जो है वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाएं और जब मूवमेंट हो तो किसी किस्म की उसमें कोई गुंजाइश ना रहे। तो ये इन्होंने क्वार्टर पिन लगा दी है। इसके लिए मुख्तलिफ टूल्स भी आते हैं। जिस तरह से आपके पास इजी अवेलेबिलिटी होती है, टूल्स यूज़ करना चाहें, एक प्रॉपर टूल्स भी इनका बना होता है। तो आप दोनों तरीक़ों से जो है वो वेल्व्स की जो है ना क्वार्टर पिन जो है वो लगा सकते हैं। तो ये क्वार्टर पिन एक तरफ उन्होंने बैठा दी है, ये दूसरी तरफ आप जो है वो क्वार्टर पिन जो है वो लगा रहे हैं। ये क्वार्टर लॉक कर देती हैं वाल्व्स को उसकी जगह के ऊपर। ये फिक्स हो गए, ये दोनों वेल्व्स की फिटिंग हो गई है आपके हेड सिलेंडर के अंदर। ये तमाम पार्ट्स वेल्व्स के जितने मुतलका थे वो लगा दिए गए हैं। अब ये केम शाफ्ट लगाने लगे हैं। जैसे कि मैंने कहा था, केम जो कि मूव करती है वेल्व्स को। तो ये दो लूब इसके ऊपर बने होते हैं जो कि रॉकर आर्म को चलाते हैं, जिससे वेल्व जो है वो ऑपरेट होते हैं। तो ये इन्होंने केम शाफ्ट जो है वो असेंबल कर दी है। या रॉकर आर्म जो है ये लगाने लगे हैं। ये रॉकर आर्म्स केम से मूव होते हैं और ये रॉकर आर्म की पिन है जिससे इनको इसके अंदर फिक्स किया जाता है। ये पिन जो है लगानी इन्होंने शुरू कर दी है। ये दोनों पिन जो है दोनों रॉकर आर्म, हर वाल के लिए एक रॉकर आर्म है, ये रॉकर बार, ये दोनों जो हैं वो रॉकर्स जो हैं वो लग गई हैं आपके हेड के अंदर। ये आप देख सकते हैं दोनों रॉकर्स जो हैं वो हमने लगा दी हैं वेल्व्स के अंदर। केम शाफ्ट पहले लगाई है, केम शाफ्ट के बाद ये दोनों रॉकर आर्म लगा दी गई हैं रॉकर पिन की मदद से। इसके बाद ये साइड कवर है हेड का, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। अब साइड कवर को जो है ना रॉकर आर्म के बाद ये साइड कवर जो है यहाँ पे इन्होंने फिक्स कर दिया है। ये इसके दो बोल्ट होते हैं जिनके साथ इनको टाइट किया जाता है। ये दोनों बोल्ट इन्होंने टाइट कर दिए हैं। ये साइड कवर आपका जो है वो फिक्स हो गया है। ठीक है जी। ये जब दोनों ये साइड कवर लग गया, ये सारी केम शाफ्ट भी लग गई, रॉकर आर्म लग गए, वेल्व आपके लग गए। ये स्पार्क प्लग है। स्पार्क प्लग को जैसा कि 7 नंबर का स्पार्क प्लग 70 में यूज़ किया जाता है। ये हीट रेंज नंबर होता है इंजन की कैपेसिटी के मुताबिक।
जितने बड़े इंजन होंगे उनमें बड़े नंबर का प्लग जो है वो मुख्तलिफ नंबरों के प्लग जो हैं वो लगाए जाते हैं हीट रेंज के हिसाब से। तो ये इन्होंने जो है स्पार्क प्लग भी जो है इसका असेंबल कर दिया है। अब ये ये टैपर्ड जो मैंने कल भी आपको बताया था 0.5 mm जो है ना इसको रखा जाता है टैपर्ड को। कुछ एक्सपीरियंस से भी आप इसको लगा सकते हैं, कुछ फिलर गेज की मदद से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये की होती है जो टैपर्ड की इसको हम बोलते हैं, ये पार्ट है जिसकी मदद से जो है वो लगाया जाता है, इसकी एडजस्टमेंट की जाती है टैपर्ड कवर की, टैपर्ड की। तो इसलिए ये टैपर्ड की मदद से आपने इसकी यानी कि लगाने हैं, इसके टैपर्ड करने हैं। और ये गेज भी इसके की जाती है, फिलर गेज की मदद से इसको जो है वो टैपर्ड कवर को जो है वो टैपर्ड को जो है वो एडजस्ट किया जाता है। ये हर ट्यूनिंग में एडजस्ट होते हैं बेसिकली। जब भी आपने ट्यूनिंग करवानी होती है तो मैकेनिक जो है वो टैपर्ड की एडजस्टमेंट करता है। ये टैपर्ड कवर हैं जो कि लगाए जाते हैं दोनों तरफ। ये दोनों टैपर्ड कवर जो हैं वो लग गए हैं जी आपके। आप तो ये इनको फिर टाइट किया जाता है स्पैनर की मदद से। जैसे फिक्स स्पैनर ले लें, रिंग स्पैनर ले लें, जिसकी मदद से भी आप टाइट करना चाहें तो आप इसको जो है वो टाइट कर सकते हैं। तो ये अब आपका हेड जो है वो कह लें कि ये मुकम्मल हो गया, हेड असेंबल हो गया है। इनके पहले आपने वेल्व की सीलें लगाई, सीलें बिठाते हैं, सीलों के बाद आपने वेल्व फिक्स करते हैं, वेल्व लगाते हैं, वेल्व लगाने के बाद वॉशर लगती है, एक ब्लैक वाइट ब्लैक होती है बारीक सी एक एक वॉशर। उसके बाद आपने स्प्रिंग लगाने होते हैं, स्प्रिंग लगाने के बाद आपने रिटेनर उसके ऊपर लगता है और साथ कॉटर्स लगाते हैं। तो कॉटर जो है वेल्व्स को लॉक कर देते हैं ताकि वो अपनी जगह से मूवमेंट ना करें, खुल ना जाएं, हिल ना जाएं। तो लिहाजा ये वाल्व की उसके बाद केम शाफ्ट को बिठाया जाता है इसके अंदर। केम शाफ्ट बिठाने के बाद जब केम शाफ्ट आप लगा देते हैं तो फिर उसके बाद रॉकर आर्म जो हैं वो दो लगाई जाती हैं। ये दो रॉकर आर्म जो हैं वो लगी हुई हैं, रॉकर आर्म्स को रॉकर पिन की मदद से लगा दिया जाता है। उसके बाद फिर आप इसके जो है वो टैप स्पार्क प्लग लगाते हैं और फिर इसकी टैपर्ड की एडजस्टमेंट टैपर्ड की मदद से करते हैं। ठीक है जी। 0.5 मिलीमीटर जो है वो आपने टैपर्ड क्लीयरेंस रखनी होती है जी। और लिहाजा उसके बाद उसको फिलर गेज की मदद से या ज़्यादातर मैकेनिक इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर उसकी एडजस्टमेंट कर देते हैं। उसके बाद ये दोनों टाइट कवर जो है वो लगा दिए जाते हैं। तो ये आपका हेड जो है वो मुकम्मल असम्बल हो जाता है। इसके बाद ये सिलेंडर के ऊपर जो है वो फिक्स होता है इंजन के। उम्मीद है कि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफे का बायस बनेगी ये वीडियो। थैंक यू वेरी मच।